क्लास 9 वालों 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अमाल बाबू सोल्ड माने क्या होता है सबा बाबू? बेचना। सोल्ड माने क्या होता है? बेचना। तो सोल्ड अ पिक्चर है। पिक्चर मीन्स क्या होता है? पिक वगैरह है, फोटो है, तो वो पिक्चर एट 20% लॉस। अगर उसको बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है? 20%। 20 रुपया नहीं बोला यहाँ पे, 20 रुपया नहीं बोला, 20% बोला। ये परसेंट है, तो कितना लॉस हुआ जनरल नहीं पता, बस ये बोल रहा 20% लॉस हुआ। बट ही मेड अ प्रॉफिट 5%। उसको प्रॉफिट कब 5% होगा? अगर ही सोल्ड इट विथ 200। अगर उस जितना में लॉस हो रहा है, अगर उससे और ज़्यादा में बेचे, 200 से ज़्यादा में अगर उसको सोल्ड करे, तो उम्मीद है कि कितना परसेंट हो सकता है। तो बोल रहा है कि आप मालूम करिए, लेटेस्ट कैलकुलेट क्या करिए, सीपी निकलिए। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर। आखिरकार इस पिक्चर को हैज़ अ बॉट, ये कितना में खरीदा होगा, उसका जेन्युइन प्राइस कितना होगा, सीपी कितना होगा, वो मालूम करिए। तो हम बता रहे हैं सीपी को लेट मान लेंगे। सीपी को क्या मानेंगे बाबू? लेट मानेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बाबू लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2 केस लिखेंगे। एक लिखेंगे फर्स्ट केस, सुमैया क्या लिखेंगे? एक फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकेंड केस लिखेंगे, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसको फर्स्ट कंडीशन दे सकते हैं, इसको सेकंड कंडीशन दे सकते हैं। तो याद रखिएगा L4 क्या होता है? तो लॉस कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 20% दिया हुआ है। सेकंड केस में लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को P से लिखेंगे, P परसेंटेज कितना है सब? 5% है। नहीं समझ में आया सब? ये वाला 20% यहाँ लिखे, ये वाला यहाँ लिखे। क्लियर है? ऐसा क्लियर है? सुमैया समझ में आ रहा है? अहमद तो कहने का मतलब L हो गया, यहाँ P हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग CP को लेट मान लेंगे। क्या मानेंगे? लेट। क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। CP मतलब नहीं पता, हमको नहीं पता CP, तो इसको लेट मान लेंगे, ठीक है। जब CP को लेट माने हैं तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी काम होगा CP को क्या करेंगे? X पे काम होगा। तो याद रखिए इसमें भी CP क्या है? इसमें भी CP क्या है बउआ? तो X ही है। तो आप बोल सकते हैं SP का फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो क्या है फॉर्मूला? 100 माइनस क्या है? 100 माइनस L लॉस बाय 100 इंटू CP, ठीक है। और इसमें SP का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इसमें SP का फॉर्मूला लिखेंगे 100, यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा, यहाँ लॉस था तो माइनस आया, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा सबा? बोलिए P% बाय नीचे 100 इंटू CP, ठीक है। तो पुट करिएगा यहाँ पे वैल्यू, ये 100 वैसे रहेगा, माइनस लॉस कितना हुआ था? 20 बाय नीचे कितना होगा? 100 इंटू CP कितना है? X। उसी तरह यहाँ पुट करेंगे, 100 आएगा प्लस P कितना है? तो 5 है। P कितना है? तो 5 है। नीचे कितना आएगा? 100 आएगा इंटू CP कितना? X है। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। तो आगे देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये रहा आपका 80। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 80x, नीचे कितना होगा? 100। इसको करेंगे तो 100 और 105 कितने? 100 और 5 कितना होगा? 105। नीचे कितना होगा? 100। और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अब कहने का मतलब ये भी SP, ये भी SP, ये दोनों को एक दूसरे से हम लोग माइनस करेंगे और किसके बराबर करेंगे? 200 बोला था ना, मोर देन 200 अगर बेचिएगा तो क्वेश्चन में लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ATQ, मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात हो रहा है, तो कहने का मतलब है बाबू,
तो ए टी क्यू हो गया बाबू। ए टी क्यू में क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को सबा बाबू यहाँ लिखें, ये वाले को यहाँ लिखेंगे, इजिकल टू कितना देंगे 200 देंगे। तो यहाँ गौर से दिखिएगा, ऐ देखिए ये लिखे बड़ा नंबर को यहाँ पे 105 एक्स बाय नीचे कितना होगा 100 माइनस इसको लिखेंगे 80 एक्स बाय नीचे कितना होगा 100 इजिकल टू कितना से करेंगे 200। हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा बउआ, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 100 होगा। ई 100 कैंसिल, तो ई 105 एक्स माइनस ई वैसे उतर जाएगा 80 एक्स इजिकल टू कितना होगा ये 200। तो अब इसको इससे हम लोग माइनस करेंगे। पहले 105 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 25 एक्स बचेगा, नीचे कितना होगा 100 होगा इजिकल टू कितना होगा 200 होगा, उधर का 200। समझ में आया ये बात। तो कहने का मतलब है इस कोने को इससे, इस कोने को इससे, नीचे कितना छुपा हुआ सबा बाबू 1, तो इसको इससे करेंगे तो ये 25 एक्स यहाँ पे रहेगा, ये 200 इंटू ये 100 और नीचे क्या हो जाएगा ये 25 एक्स इजिकल टू ये 200 इंटू 100, ये इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ना देके क्या करेंगे एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे 200 इंटू 100 बाय नीचे कितना होगा ये 25। अब इसको काटिएगा, देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 4, मतलब एक्स इजिकल टू कितना होगा 800। ये हम लोग का क्या निकला सीपी निकला। क्या निकला बउआ सीपी। पूछा कितना में होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 800 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको 2 टाइम्स आप लोग बनाइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू लोग।